चाचा विधायक हैं हमारे हमारे ताऊजी डीएसपी हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में बड़े अधिकारी हैं, फूफा जी मेरे तीनों भाई यूपी पुलिस में हैं। हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आप सभी का अब जीतेंगे पर। पहली बार अगर चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मैंने अभी ये जो बातें कही कि फूफा जी, नाना जी, पापा जी, भाई ये सारे हमारे फलाने हैं, ढिमाके हैं, उस पुलिस में हैं, इसी के चलते यूपी पुलिस की भर्तियां देरी हो जाती हैं। आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहा है। मैं बताता हूं माय डियर। एक कंपनी के लिए निविदा यानी टेंडर निकाला जाता है और कंपनी सिर्फ एक ही अप्लाई करती है, तो सरकार को भर्ती पीछे की तरफ खींचनी पड़ती है कि नहीं, एक ही कंपनी आई और एक ही को टेंडर दे दिया, सीधे तौर पर हो जाएगा कि सरकार ने इसमें घपलेबाजी करवा दी, धांधलेबाजी करवा दी। सीधे तौर पर निकल जाएगा कि ये जो कंपनी है वो धांधला करेगी क्योंकि दूसरी कोई कंपनी कंपटीशन में है ही नहीं। और बिल्कुल करेक्ट बात है। कैसे दोस्तों, जहां पर एक चीज होती है दूसरा कोई कंपटीशन में नहीं होता है, चाहे वहां सरकार हो, कंपनी हो, कोई भी चीज हो, देश का राजा हो, कोई भी हो, वहां डिक्टेटरशिप की थोड़ी बहुत मोनार्की, एनार्किज्म दिखने लगता है। ठीक है, उसके थोड़े लक्षण दिखने लगते हैं क्योंकि फिर ऐसा लगता है मैं नहीं तो कौन। समझ गए? तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, भर्ती को 1-1.5 साल से प्रक्रिया चल रही है। बच्चों के कान थक गए सुनते सुनते नोटिफिकेशन कि अब निकली, ये आ गई, अब 37,000 आ गई, 35,000 आ गई। नहीं, ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एटलीस्ट 2 कंपनियां होंगी तो वहां कंपटीशन होता है कि इसको नहीं इसको दिया गया। पिछली भर्तियों में ऐसा होता आया है और इसी वजह से आपको बता दूं कि 2018 में आखिरी भर्ती निकली थी दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, 2018 में आखिरी भर्ती निकलने के बाद तब से कोई भर्ती नहीं निकली। 5 साल हो रहे हैं। बच्चे बार बार इस बात का भी जिक्र करते हैं कि उम्र में छूट मिलनी चाहिए, उस पर भी मैं बात करूंगा। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट मेरे को सुन लीजिए। सबसे पहले तो वो बहम क्लियर कर दूं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। बहुत जल्द बोलूंगा तो आप लगेगा ये सब कुछ, ये तो सभी बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए अप्रैल मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत ज्यादा लेट नहीं कर सकते क्योंकि 2024 में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। कितनी? 80। इसलिए बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत सकते और ये भर्ती देनी है। और आपको एक शॉकिंग आंकड़ा और बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना माय डियर। यानी नोटिफिकेशन की अगर बात करूं आपसे, अप्रैल तो सब लोग बोल ही रहे हैं, मैं मई लिख देता हूं कि मई के बाद में नहीं जाएगा नोटिफिकेशन। मई तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। ठीक है, तो तैयारी कब से करें? अभी से कर लो। पिछले 2-3 साल से भी कर रहे हो, उससे पहले भी कर रहे हो। अरे तैयारी का मतलब ये नहीं होता है पढ़ रहे तैयारी का मतलब होता है फिक्स कर लो कि 5 महीने इसी की चीज को पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि फिर दोबारा पढ़ना नहीं है, ये पेपर निकालना है। समझ गए? ये मत देखा करो फिर नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, पेपर कैसा आएगा, टफ आ गया, हार्ड आ गया ना। फिर जब सफाया करना होता है तो खाल उधेड़ दिया करो। किसकी दोस्तों? पढ़ाई की, घंटों की और उन पन्नों की जिनको आपको पढ़ना है। सिलेक्शन का यही एक तरीका है। जो आपको फर्जी मोटिवेशन देते हैं वो बेवकूफ हैं। सीधे तौर पर बोल रहा हूं, वो उनकी बातों में मत आओ, ये करिए वो करिए ना, घंटा कुछ मत करिए। सीधे सोच लीजिए खाल उधेड़ दूंगा 5 महीने, यानी कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जो इस पेपर में ना आए। समझ गए? या इससे बाहर जाएगी। यही तरीका है सिलेक्शन लेने का। रूथलेस, बी रूथलेस। ध्यान रखिए, वैकेंसीज दोस्तों पिछली बार 49,000 वैकेंसीज पे हुआ था ये पेपर 2018 में। उससे जस्ट पहले ये पेपर 41,000 वैकेंसी पर हुआ था। लगभग 1 लाख लोग भर्ती हुए थे और 5 साल से कुछ भी भर्ती नहीं आई कांस्टेबल के मामले में। 10,000 दरोगा भर्ती हुए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, आज इस बात को लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लेना, ये वीडियो देख रहे हो तो भर्ती 50,000 के पास ही आएगी, 35 या 37,000 नहीं आ रही। लिखो इस बात को, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं से तो मुझे पता चली ही होगी। भर्ती 50,000 के पास ही आएगी, इससे ऊपर जाएगी, नीचे नहीं। ठीक है, और भर्ती में जब इतनी बड़ी संख्या में भर्ती आती है तो उम्र का खेल उठता है, और जब ज्यादा वैकेंसी होती है तो उम्र का खेल उठता है, तो उम्र में छूट भी देनी पड़ती है। ध्यान रखना, सरकार किसी भी मंच पर आपको नाराज नहीं करना चाहेगी। नो, नेवर। आपको भर्ती में छूट भी मिलने के 90% से ज्यादा चांस है। 90% से ज्यादा चांस है भर्ती में छूट मिलने के, और वैकेंसी 50,000 या उससे अधिक आएगी, कम नहीं आएगी। ध्यान रखना, यूपी में कांस्टेबल की वैकेंसी। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे। उम्र में छूट का जो ऑप्शन है वो मैंने क्या दिया है? 90%, 10%। ध्यान रखना, अगर आपने बिल्कुल भी कुछ भी कोशिश नहीं की तो हो सकता है ना भी मिले, लेकिन जब देखा कि हाँ जनता चाहती है छूट मिले, क्योंकि 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं है, छोटे दोस्तों डूबते का तिनके का सहारा, यानी ध्यान रखना ड्रॉप इन द ओशियन, आपके थोड़े से एफर्ट पर छूट मिल जाएगी क्योंकि सरकार आपको नाराज नहीं करेगी, उनको वोट लेनी है। 50,000 परिवारों की जिंदगी बनेगी यहां पर, 50 लोगों की नहीं, जिसके घर में नौकरी लगेगी। इसलिए सरकार 50,000 परिवारों के साथ रिस्क नहीं खेल सकती उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, अगली बात अगर आपको करूंगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन। ध्यान रखना, 99% एग्जाम ऑनलाइन होगा, इसीलिए कंपनी को सूचना दी जा रही है। कंपनी दोस्तों डर रही है कि कंपनी भी क्या डरती है, अकेली कंपनी भी डरती है कि कहीं ऐसा ना हो कोई घपला हो जाए, मैं ब्लैक लिस्टेड हो जाऊं। समझ गए? क्योंकि मैंने ये जो पहला वाला शब्द बोला था वो इसी को देखते हुए बोला था
कि कंपनी भले ही ईमानदार हो, लेकिन दोस्तों जो पेपर देने जा रहे हैं वो इतने जलील हो चुके हैं कि मेरे फूफा जी, डीएसपी, मामा जी, नाना जी जुगाड़ लगा लगा के दोस्तों कहीं ना कहीं से पैसा ठूसने की व्यवस्था कर लेते हैं। क्या करेगा कोई, कितना कोई रोकेगा? उन माफियाओं को रोक नहीं पा रहे हैं। अब उन पर नकेल तो कसी जा रही है, लेकिन फिर भी कहते हैं कितने भी मच्छर मार लो, मच्छर पूरी तरीके से नहीं मरते। ठीक है, ध्यान रखना, ये तभी मरते हैं जब मौसम चला जाता है, यानी पेपर चला जाता है तभी मरते हैं ये, कि अब खत्म हो गए, कोई पेपर नहीं है। वैसे ही दोस्तों एक मौसम आता है जिसमें मच्छर नहीं रहते, अदरवाइज हमेशा मच्छर मक्खी रहते हैं। तो इनके बारे में ज्यादा मत सोचो। ये तो दोस्तों जुगाड़ तो चलती है, लेकिन वो जुगाड़ बहुत ज्यादा नहीं होती, 5 से 7% की, 10% मैक्सिमम। आपके पास बाकी का सारा एरिया बचा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए। एग्जाम कब तक हो जाएगा भैया? लगातार दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप अगस्त सितंबर मान लीजिए, 1-2 महीने पीछे बहुत जाना चाहो तो जालो, वरना आपको ध्यान रखना फाइनल सिलेक्शन तो आपका चुनाव से पहले नहीं होगा, लेकिन हां आपका रिटन एग्जाम चुनाव से पहले होना है, इस बात को लिखना। और दोस्तों रिजल्ट भी हो सकता है चुनाव के बाद आए। समझ गए? हर चीज आप देश में आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड करके सोचा करो, क्योंकि सरकारों को जीतना होता है। नेक्स्ट आ जाओ। लंबाई कम है, कुछ बच्चों का ये इशू रहता है, मेरी लंबाई कम है सर, 170 सेंटीमीटर मेरी लंबाई नहीं है, मेरी 168 है। भाई जिसकी 170 सेंटीमीटर लंबाई नहीं है, जो बच्चा दिल्ली पुलिस का फॉर्म नहीं भर पाया है, उसके लिए इससे अच्छा मौका कभी नहीं हो सकता, नेवर। ठीक है, तो बिना एक भी मिनट का, बिना एक भी सेकंड का वक्त जाया किए हुए तैयारी शुरू कर दो। किसकी? यूपी पुलिस कांस्टेबल की। हिंदी के फ्री सेट हमारे चैनल पर भी चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। हम कुछ दिन में एक कोर्स भी लॉन्च करेंगे जो बहुत ही किफायती, और सबसे जैसे सभी का कोर्स लगभग दोस्तों 1000 रुपए के आसपास सबका कोर्स चल रहा है। हमने अभी भी दिल्ली पुलिस का कोर्स 349 में किया हुआ है, 1299 में पहले किया था, उसकी जेन्युइन प्राइस 1299 है। उसमें कोर्स बिका भी, लेकिन फिर हमने घटा के कि कोई बात नहीं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बच्चे बहुत तरीके के होते हैं, और जो बच्चा कांस्टेबल की भर्ती देख रहा है वो बहुत ज्यादा अफोर्ड कर भी नहीं पाएगा, ध्यान रखना। इसलिए 349 में वो बैच चला हुआ है। इसी के आसपास हमारा यूपी का भी बैच आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। कोई बात नहीं, आप सेल्फ स्टडी करना, अगर वो बैच भी नहीं ले पाते कोई बात नहीं, उसके लिए फ्री क्लासेस भी हमारे चैनल पर चलेंगी, आप फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो माय डियर ध्यान रखना, एग्जाम निकालने वाले जो लोग होते हैं वो बहाने नहीं ढूंढते, वो ये सोच लेते हैं कि इस बार एग्जाम की खाल उधेड़ दूंगा, आजा बेटा कहां से प्रश्न आएंगे। समझ गए? वो ये नहीं देखते कि टफ आएगा, अच्छा आएगा, वैकेंसी कम रहेगी, 50,000 बोली थी 20,000 रहेंगी, 30,000 ना, ये सब बहानेबाजी होती है। इसका मतलब आपने ढंग से मेहनत नहीं की। तो ढंग से मेहनत करिए, पेपर निकालना है, ये लक्ष्य होना चाहिए, और यूपी पुलिस को इस बार फोड़ दो। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू माय डियर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर जाकर अब जीतेंगे का एप्लीकेशन। ठीक है, शुक्रिया।